तो वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एक मैटर देखा था, फिक्स कैपिटल मैटर, जिसके अंदर मैंने तुमको बताया था कि दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और हमने ये भी देख लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आएगा फिक्स कैपिटल मैटर में, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आएगा। मैंने तुमको बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब हम सेकंड मेथड पे आ चुके हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। लेकिन इसके पहले हमने एक मेथड देख लिया है, फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें मैंने तुमको बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और हमने ये भी देखा कि पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आएगा, उसके क्या जनरल एंट्रीज है, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिर हमने ये देखा कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस आएगा, उसके जनरल एंट्रीज क्या है, फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता कैसे, ये सब हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए भी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के लिए भी। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में जो अपना पहला पार्ट था फिक्स कैपिटल मेथड, वो अपना हो चुका है कि फिक्स कैपिटल मेथड से कैसे बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद अभी तक हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या देखा, पार्टनरशिप के फीचर्स, फिर देखा हमने कुछ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कि पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या बोलता है, फिर हमने देखा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में तुमको बताया था दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में अगर क्वेश्चन होगा तो मैंने बताया था दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और हमने देख लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आएगा, क्या जनरल एंट्रीज होगा, कैसे बनेगा। और हमने ये भी देखा कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आएगा, क्या जनरल एंट्रीज पास होगा और कैसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। अब हमको देखना है सेकंड मेथड, जिसका कि नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या बोला है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंस क्या था फिक्स कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म तक फिक्स होता है पार्टनर्स का। जो भी वो ट्रांजैक्शन करते भी है तो वो ट्रांजैक्शन करते हैं करंट अकाउंट से, अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो इससे होता क्या है कि जो उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल होता है वो फिक्स रह जाता है। बहुत रेयर केस में अगर पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ किया तो ही जाके उनका कैपिटल चेंज होगा, वरना चेंज होगा नहीं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब क्या कि यहाँ पे बार-बार कैपिटल चेंज होता है एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनता, यहाँ पे खाली एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे करंट अकाउंट वाले भी, वो सब पास होते हैं कैपिटल अकाउंट से। इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल बार-बार चेंज होता है एवरी ईयर। तो क्या बोला है देखो, अंडर दिस मेथड देयर इज नो पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनता है, ओनली अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनता है एंड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड सब इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। पार्टनर्स कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे बनता नहीं है। आगे बोला है द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस एवरी ईयर। हर साल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हर साल इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन है सबके सब पास होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या था, जो भी पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन थे वो कहां पे पास होते थे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो जो कैपिटल रहता था वो फिक्स रह जाता था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बनता नहीं है, खाली क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कहां से पास होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। इसलिए एवरी ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसलिए इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एक बार और, अंडर दिस मेथड देयर इज नो पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनता है, ओनली अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है एंड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। और पार्टनर्स का जो भी ट्रांजैक्शन होगा सब इसी में रिकॉर्ड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस एवरी ईयर। हर साल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसलिए इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या देखा था, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है ट्रांजैक्शन,
उसके बाद हमारा करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, लेकिन यहाँ पे तो खाली एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जैसे कि पहला इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग में जो कैपिटल लाता है पार्टनर्स वो रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, अगर कोई पार्टनर है उनको और कैपिटल का रिक्वायरमेंट हुआ, अगर वो और कैपिटल लाएंगे तो वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद रेम्यूनरेशन और कमीशन पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर है, पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन या कमीशन पे करता है पार्टनरशिप फर्म, तो हमने देखा था फिक्स कैपिटल मेथड में ये आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो जो भी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन या कमीशन होगा वो रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स ने कैपिटल दिया पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हमने जो कैपिटल दिया उस पे हमको ब्याज दो, तो पार्टनरशिप फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रिकॉर्ड होता था फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा क्या, नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स होते थे वो विड्रॉ करते हैं कैश में या काइंड में, मतलब ऐसे पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलता है पार्टनर्स को, तुमने ड्राइंग किया तो हमको ब्याज दो, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये भी कहां पे आता था, फिक्स कैपिटल मेथड में, तो फिक्स कैपिटल मेथड में आता था पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये कहां पे आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर कोई भी ड्राइंग किया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे कैश विड्रॉ कर लिया चाहे काइंड विड्रॉ कर लिया एसेट, तो ये जो ड्राइंग्स होता है पार्टनर्स का ये भी कहां पे आता था, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनेगा, तो ड्राइंग्स हम कहां पे दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ पार्शियल कैपिटल बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल या तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, लेकिन कभी-कभी पार्टनर्स क्या करते हैं अपने कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, मतलब जो उन्होंने कैपिटल डाला था वो कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, तो कैपिटल जब विड्रॉ करते हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड में भी तुमको बताया था कि कैपिटल अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा या एडिशनल कैपिटल लाएगा तो वो सब एंट्री पास होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये विड्रॉल ऑफ पार्शियल कैपिटल बाय पार्टनर्स भी यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट हो गया लॉस होगा ईयर के एंड में वो दोनों पार्टनर्स में बंटता है, तीनों पार्टनर्स में बंटता है, तो ये हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में एंट्री पास किया था फिक्स कैपिटल मेथड में, लेकिन यहाँ तो पार्टनर्स करंट अकाउंट है नहीं, तो हम कहां पे फिक्स पास करेंगे एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये है हमारा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको कौन-कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। इसके बाद हमने फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और पार्टनर्स करंट अकाउंट का जनरल एंट्री अलग-अलग देखा था, फिर हमने लेजर भी अलग-अलग बनाया था, लेकिन यहाँ पे तो एक ही अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो ट्रांजैक्शंस है ये सबके हम जनरल एंट्रीज यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लाया तो कैपिटल दो तरीके से आ सकता है, मैंने तुमको पहले ही बताया, या तो कैश में कैपिटल ला सकता है पार्टनर या तो ला सकता है काइंड में। काइंड का मतलब कि ऐसे मान लो दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, एक्स क्या बोलता है वाई को कि मैं 2 लाख रुपए लेके आता हूं, वाई बोलता है मैं 1 लाख का एसेट लेके आता हूं, तो एक्स ने क्या लेके आया कैश, तो कैश में लेके आया कैपिटल, और वाई क्या बोलता है मैं एसेट लेके आऊंगा, तो उसको बोलते हैं काइंड। तो कोई भी पार्टनर हो चाहे कैश में लेके आया कैपिटल चाहे काइंड में लेके आए तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक को डेबिट क्यों किया, बिकॉज़ कैश और बैंक बिजनेस में आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट, और उसको लेके कौन आ रहा है तो पार्टनर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग कैश, कि पार्टनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लाया। इसी तरीके से कोई पार्टनर क्या लाता है, काइंड एसेट लाता है, तो कैश लाया तो कैश को डेबिट किया, एसेट लाएगा तो एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग काइंड, कि एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने काइंड में लेके आया, तो कैश में लेके आया तो कैश को डेबिट करेंगे, काइंड में लेके आया तो एसेट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से विड्रॉल ऑफ पार्शियल कैपिटल, कभी-कभी पार्टनर्स क्या करते हैं तो अपने बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ करते हैं, अब कैपिटल ला रहा था तो कैश को डेबिट किया,
एसेट को डेबिट किया। अब अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो यही कैश और एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे टू कैश और बैंक और एसेट को क्रेडिट किया है, और ये जो कैश बैंक एसेट है कौन लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है पार्टनर्स। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और एसेट। तो जब कैश बैंक एसेट आ रहा था तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये हो गया हमारा एंट्री एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन का और विड्रॉल ऑफ पार्शियल कैपिटल का। उसके बाद यहां से जो एंट्रीज है, एंट्री नंबर 3 से, ये सब हम फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते थे। लेकिन अब पार्टनर्स करंट अकाउंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सबको दिखाएंगे। नंबर 3 एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुमको मैंने बताया था पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं, तो पार्टनर्स कभी कभी क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म को कि भाई मैंने जो कैपिटल आया मेरे को उस पे ब्याज चाहिए, क्योंकि फर्म अलग होता है, पार्टनर्स अलग होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कैपिटल देगा तो फर्म के लिए खर्चा है, और कोई भी जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने क्या किया है, डेबिट, बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है और इंटरेस्ट ये मिलेगा किसको, पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being interest on capital credited to partners capital account। यही अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो पार्टनर्स कैपिटल का जगह हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स करेंट, लेकिन यहाँ तो करंट अकाउंट बन ही नहीं रहा है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहाँ क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है कि नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, तो पार्टनरशिप फर्म खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड करेगा या इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है इनकम। तो ये एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये एंट्री नंबर 3 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौथा है रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर। कभी-कभी पार्टनर्स क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म को कि हम अगर फर्म में काम करेंगे तो हमको फर्म से सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए। अब सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देता है तो सैलरी और कमीशन पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है कि नहीं, और खर्चा है तो खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी वेजेस ये सब। तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रहा है सैलरी कमीशन, तो जो खर्चा उसको डेबिट किया, पार्टनर्स को मिल रहा है तो क्रेडिट। तो बोला है बीइंग रेम्यूनरेशन और कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया सैलरी कमीशन। उसके बाद सैलरी कमीशन क्या है, खर्चा है, तो खर्चे को पार्टनरशिप फर्म कहां रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट, बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था एंट्री रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स का। उसके बाद है ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर। कभी-कभी पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग करते, बोलोगे सर ड्राइंग का एंट्री तो हमने देख लिया है, पर यहाँ पे विड्रॉल ये था कैपिटल का ड्राइंग, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, फिक्स कैपिटल मेथड में भी। लेकिन ये जो तुम्हारा ड्राइंग्स है ये कैश का है, गुड्स का है। अगर पार्टनर ने बिजनेस में से कैश निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, तो ये एंट्री उसके लिए। तो इसका एंट्री क्या आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, हमेशा ड्राइंग डेबिट होगा। और जिस चीज का भी ड्राइंग किया हो टू कैश गुड्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर कैश देगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, गुड्स देगा तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे। तो बोला बीइंग कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर या तो कैश विड्रॉ करेगा या तो गुड्स। उसके बाद इस ड्राइंग को हमको ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग बैलेंस इन ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों हमने यहां ट्रांसफर किया पार्टनर्स के अकाउंट में, बिकॉज़ ये जो ड्राइंग्स था वो किया किसने, तो पार्टनर्स ने। तो इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। यही अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखते, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये था हमारा एंट्री नंबर 5 ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर। एंट्री नंबर 6 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पार्टनर्स क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म को, हमने कैपिटल दिया तो हमको हमारे पैसे पे ब्याज चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म भी बोलता है पार्टनर्स को अगर तुमने हमारे में से पैसा विड्रॉ किया है या गुड्स विड्रॉ किया है तो हमको भी उस पे ब्याज चाहिए। तो याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट हो देना है पार्टनर्स को। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। क्यों इनकम है, बिकॉज़ पार्टनर से लेना है।
तो ये इनकम है, तो इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया, क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे मिलेगा, तो पार्टनर्स से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये इनकम है, तो एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं, इनकम को कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L के डेबिट साइड पे दिखाया था, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा आया, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये था एंट्री नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंट्री नंबर 7, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है ईयर के एंड पे पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट मिलेगा कैसे, तो उसका एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट फॉर द पीरियड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसके लिए उनके क्रेडिट साइड पे दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कभी-कभी ये भी होता है कि साल भर पार्टनर बिजनेस करेंगे, उनको लॉस होगा, तो लॉस का एंट्री कैसे दिखाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग लॉस फॉर द पीरियड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री P&L डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे एक नोट में क्या बोला है, जब हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मली ये दिखाता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर ये डेबिट बैलेंस दिखा देगा तो क्या करेंगे, तो वही बोला है partners capital account usually show credit balance and hence is shown on the liability side of balance sheet. Normally partners capital account हमको दिखाता है credit balance, credit balance जब भी दिखाएगा तो उसको हम कहां दिखाएंगे, liability side of balance sheet। लेकिन if it shows a debit balance, अगर कभी कभार अगर ये debit balance दिखा दिया by chance, तो बोला है if it shows a debit balance then it is shown on asset side of balance sheet। अगर वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो हम बैलेंस शीट के कौन से साइड पे दिखाएंगे, एसेट साइड पे। तो नॉर्मली कौन सा बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मीनिंग। ये सब ट्रांजैक्शंस वहां पे आते हैं, और ये सब ट्रांजैक्शंस का हमने यहाँ पे पूरा जर्नल एंट्रीज देखा हर एक चीज का। ये जो भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, या रेम्यूनरेशन, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर, या विड्रॉल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सब का हमने यहाँ पे 1 बाय 1 एंट्रीज देखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें ये सब ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो हम प्रिपेयर करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो यहाँ पे था ये आप लोग कॉपी कर लेना पहले जो लिखा हुआ था, फिर हम उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, जो हमारा पार्टनर्स अभी हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हमको बेसिकली उसमें जनरल एंट्री के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए जो जनरल एंट्री से मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो साइड होगा, एक साइड डेबिट, तो यहां ऊपर डीआर, यहां सीआर। उसके बाद नॉर्मली जो कॉलम्स बनते हैं लेजर अकाउंट में, एक कॉलम बनता है डेट का, सेकंड कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का। यहां पे थोड़ा छोटा बना रहा हूं बिकॉज़ यहां पे स्पेस कम है। ये कॉलम होता है जनरल फोलियो, जिसको हम जेएफ करके लिखते हैं। फिर अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स है तो दोनों के अमाउंट का कॉलम बनेगा। अगर एक पार्टनर होगा, सॉरी एक पार्टनर नहीं, अगर तीन पार्टनर होगा तो तीन बनेगा, दो होगा तो दो बनेगा। ये हुआ डेबिट साइड में। सेम चीज हमको करना होता है क्रेडिट साइड पे। पहला कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है हमारा
पर्टिकुलर्स का, फिर कॉलम होता है हमारा जेएफ का, जनरल फोलियो, फिर जो हमारे दो पार्टनर्स होते हैं उनका अमाउंट का कॉलम बनता है। ठीक है, थोड़ा लंबा बना देते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन से हमको जो रिकॉर्ड करने हैं। चलो, सबसे पहले यहां पे रिकॉर्ड होता है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। अगर डेबिट साइड पे है तो हम वहां पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट तो हमारा कुछ है नहीं तो इसलिए XXX लिखेंगे, डेट में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहीं भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट में होगा तो 2, क्रेडिट में होगा तो बाय। यहां पे मैं नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस है इसके लिए, ओपनिंग बैलेंस। यहां भी हम लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद हम एक एक करके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। पहला क्या है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैश बैंक अकाउंट तो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल के हमको कंसेशन बनाना पड़ेगा क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे और क्या लिखेंगे, कैश ऑन बैंक। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है नहीं तो XXX, और ये हमने एंट्री किसका पास किया, तो एडिशनल कैपिटल इन कैश, एडिशनल कैपिटल इन कैश। उसी तरीके से एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय एसेट्स अकाउंट, नंबरिंग हम यहां पे देते हैं नंबर 3। और ये भी हमने किसका एंट्री पास किया, तो एडिशनल कैपिटल इन काइंड, एडिशनल कैपिटल इन काइंड। उसके बाद सेकंड एंट्री है विड्रॉल ऑफ पार्शियल कैपिटल। एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और एसेट। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे और क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू कैश बैंक और एसेट। तो यहां पे आएंगे डेबिट में और रिकॉर्ड करेंगे टू कैश स्लैश बैंक स्लैश एसेट अकाउंट। ठीक है, और ये एंट्री का हम नंबरिंग यहाँ पे 2 देंगे। और ये एंट्री हमने क्यों मारा, तो विड्रॉल ऑफ पार्शियल कैपिटल। पार्शियल कैपिटल का मतलब कुछ कैपिटल का हिस्सा, पूरा नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एंट्री नंबर 1 देखो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पे आएंगे और रिकॉर्ड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नंबर 4 यहां नहीं लिखेंगे, रीजन बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही मेंशन ही है। ठीक है, फिर इसका सेकंड एंट्री क्या था, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। P&L अकाउंट तो बना नहीं रहे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो इसका पोस्टिंग हम नहीं कर सकते। आगे आते हैं रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एक बार रिकॉर्ड करेंगे सैलरी, एक बार रिकॉर्ड करेंगे कमीशन। तो नंबर 5 बाय सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, उसी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय कमीशन टू पार्टनर्स। चाहे सैलरी मिले चाहे कमीशन मिले, उसका सेम एंट्री आएगा, रिकॉर्ड का क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो हम ये एंट्री का पोस्टिंग नहीं कर सकते ना, सैलरी कमीशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एंट्री नंबर 5 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स टेकन बाय पार्टनर। ना तो हम ड्राइंग का अकाउंट बना रहे हैं ना कैश और गुड्स का अकाउंट बना रहे हैं,
तो अब हम यहाँ पे सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या बोले, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे, डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल पे डेबिट में जाएंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। तो टू ड्राइंग्स, अब या तो होगा ड्राइंग्स इन कैश या तो टू ड्राइंग्स इन काइंड, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। कभी कैश में होता है और कभी ड्राइंग्स किस में होता है, तुम्हारा काइंड में, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो उसके डेबिट में जाएंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो इसके डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसफर किया था पीएनएल में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इसको नहीं ट्रांसफर कर सकते, पोस्टिंग कर सकते हैं। आगे एंट्री नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने क्या ट्रांसफर किया है, तो ये हमने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट, तो हम यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। और अगर लॉस होता है पार्टनर्स को, तो एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमने क्या ट्रांसफर किया, तो लॉस ट्रांसफर, ठीक है। सारे जनरल एंट्रीज हो गए, हमने ओपनिंग बैलेंस को पहले रिकॉर्ड कर दिया था। लास्ट स्टेप क्या होता है, तो अकाउंट को क्लोज करना। क्या करना, अकाउंट को क्लोज, और जो बैलेंस आएगा उसको उस हिसाब से ट्रांसफर करना। जो भी बैलेंस आए, या तो डेबिट बैलेंस आएगा या तो कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस आएगा तो एसेट साइड। अब अकाउंट बंद कैसे होता है, बंद करने के लिए हमको टोटलिंग लेना होता है, जिसका भी टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा तो दोनों बाजू वो अमाउंट लिखने का, डेबिट साइड का ज्यादा होगा तो दोनों बाजू वो अमाउंट लिखने का। अभी हमको नहीं पता कौन सा ज्यादा है, तो हम x लिख रहे हैं, ठीक है। फिर जो बैलेंस होगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो ये अमाउंट दोनों साइड रहेगा, ये कम रहेगा तो उसमें से लेस होगा, तो बैलेंस यहां पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं बैलेंस यहां पे। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो ये दोनों बाजू अमाउंट आएगा, तो बैलेंस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पे लिखता हूं नंबर 7, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड डाउन। सॉरी बाय नहीं, यहां पे आएगा टू, डेबिट साइड पे, और यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस जो है डेबिट साइड में है, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो यहां लिखते हैं ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड, इसको लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। और जो ये है, इस बैलेंस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ये कहां ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर टू एसेट्स साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आता है क्रेडिट बैलेंस, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाता है डेबिट बैलेंस। तो ये था तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या क्या ट्रांजैक्शन आते हैं, क्या क्या जनरल एंट्रीज है, और इसका हम लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहां तक हमारा ये था कि जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, इसमें पहले हमने देखा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या,
फिर हमने देखा कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनता है, तो दो मेथड बताया, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब जहाँ पे कैपिटल फिक्स होगा, क्योंकि वहाँ दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, जैसे नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ किया, इसलिए वहाँ पे कैपिटल लगभग फिक्स होता है। और बाकी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में खाली एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए यहाँ पे हर साल कैपिटल चेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे सब एक ही जगह पे रिकॉर्ड होंगे। तो इसका हमने जनरल एंट्री देखा, फिर इसका हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट देखा। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट, कि पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, कि फाइनल अकाउंट के अंदर क्या-क्या चीजें आएंगी और हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको कॉपी कर लो, ये तो पहले लिखा था, लेजर अकाउंट को कॉपी कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का, फिक्स कैपिटल मेथड का भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का भी। फिर हम उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर देखते हैं।